हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। जो राम जी की इच्छा है ऐसा। अरे राम जी ने अपनी धर्मपत्नी की इच्छा नहीं चलने दी तो अपनी चलने दे। उनकी धर्मपत्नी की इच्छा थी कि सोने का मृग मिले, राम जी ने पूरी करी क्या? नहीं करी। उन्हें कि सोने का मृग तो नहीं, सोने की लंका जरूर मैं तुमको भिजवा दूंगा। जब उनने उनकी पत्नी की इच्छा नहीं पूरी करी, अपनी करेगा क्या? ये यहां से कथा सुनोगे, हमको क्या बताया यही गया है ना, ये चढ़ा दो इससे ये मिल जाएगा, 500 चढ़ा दो इससे ये हो जाएगा, दूध चढ़ा दो इससे ये हो जाएगा, काजू चढ़ा दो इससे ये हो जाएगा, पिस्ता चढ़ा दो इससे ये हो जाएगा। ये बताया यही गया है ना। भगवान को हमने एक व्यापार की दुकान समझ लिया है, सही बात नहीं है क्या? समझ लिया हमने कि भगवान व्यापारी, जबकि ठाकुर जी काय के लिए है? केवल मुक्ति के लिए। ये जितने भी भगवान के भगत हुए हैं, मीराबाई हुई, तुकाराम हुए, एकनाथ हुए, जनाबाई हुई, रैदास हुए, कबीरदास हुए, ये कोई धन संपत्ति के लिए उन्होंने भक्ति थोड़ी करी कि क्या इन्होंने धन संपत्ति के लिए भक्ति करी? कई भक्तों की तो स्थिति ये लिखी, उनके घर खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, ये स्थिति लिखी। वो एक संत हो गए कुंभन दास जी। कुंभन दास जी के पास रोज ठाकुर जी आके बैठते थे, रोज बात करते थे, जैसे आप और हम बैठे, रोज ठाकुर जी बात करते थे। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति थी, उनकी जो टापरी थी वो टूटी हुई थी, पत्नी थी, बच्चे थे, उनकी व्यवस्था ठीक नहीं थी। एक बार वो कुंभन दास जी और भगवान दोनों बैठ के बात कर रहे थे। उसी समय वो नगर का राजा कुंभन दास जी से मिलने आया। अब कुंभन दास जी से मिलने आया, जैसे ही ठाकुर जी को पता लगा, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब वो राजा आया, अब कुंभन दास जी बड़े उदास बैठे। राजा ने पूछी, गुरु जी कोई तकलीफ हो तो बताओ। है कुंभन दास जी की कोई तकलीफ नहीं। नहीं कोई तकलीफ हो, कोई पैसा चाहिए, कोई व्यवस्था करूं? बोले नहीं, कोई व्यवस्था नहीं करना, भगवान की दया से चकाचक व्यवस्था है। इतने में कुंभन दास जी ने अपने बेटे से कही, मेरा आसन लगा दे और मेरा दर्पण तैयार कर दे, मैं भगवान की भजन साधना में बैठूंगा। क्या लगा दे? मेरा आसन लगा दे और मेरा दर्पण तैयार कर दे, ताकि मैं दर्पण में देख के तिलक तिलक लगा लूं। तो वो लड़का आया लौट के, पिताजी पड़िया आसन खा गई और पड़िया आसन पी गई, वो दर्पण पी गई। अब वो राजा का दिमाग खराब हो गया, उन्हें कि पड़िया आसन खा गई, पड़िया दर्पण पी गई। गुरुजी ये मामला क्या है, आसन पड़िया ने कैसे खा गई? तो गुरुजी ने कि भैया आसन जो है तुम सोच रहे हो कहीं आसन कपड़ा का होगा, कपड़ा अपड़ा का आसन नहीं है, हमारा आसन घास फूस का था, वो पड़िया ने खा गई। और गुरुजी दर्पण कैसे पड़िया पी सकती? उन्होंने की कोई दर्पण नहीं है हमारे यहाँ, पानी में देख के हम चंदन तिलक लगाते, वो दर्पण है, पड़िया ने वो भी पी गई। अब विचार करो सा, ये स्थिति में रहे, इस स्थिति में रहे, पर इसके बाद भी उन्होंने ठाकुर से कुछ मांगा तो यही मांगा कि मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा दे।